साद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो माशाल्लाह से बिल्कुल बड़े ठीक है। फिट लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। स्पेशली जो आपने बियर्ड और मुस्टैच रखी हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, कमाल है। थैंक यू वेरी वो मच। फिटनेस में आती है। ऑलराइट, साद ओके। साहब बताएं, सिंध प्रीमियर लीग और आप कप्तान हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी, और इसके मुझे ये भी बताइएगा कि हमने कल भी पूछा था कि सिंध प्रीमियर लीग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये कल उसका स्टार्ट हुआ है सिंध हम्म। प्रीमियर लीग का। बड़ी ज़बरदस्त लीग, हमारी कह लो कि पाकिस्तान की ये दूसरी बड़ी लीग शुरू होने जा रही है। हम्म। जैसे पीएसएल होती है, केपीएल भी हुई है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो हूँ पुरजोश हूँ, खेलने के लिए भी और अपनी हम्म। टीम को जितवाने के लिए भी, कि मैं खेलूँ भी और टीम को परफॉर्मेंस से मैं जितवाऊँ। राइट, आज जो है पहला मैच भी जो है, और क्या किस जो है एक थॉट से, प्लानिंग से जो है आप जाएंगे, और अपनी टीम के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आज हमारा पहला मैच है और बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस टीम है, जिसके हम्म। अंदर हमारे स्टार्स प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। शाह खेल रहे हैं, रुमान रईस खेल रहे हैं, शर्जील खान है, जो बड़े नाम है और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत है टी20 का, जिसमें हम्म। बिलावल भट्टी भी हैं। और बड़ा अच्छा देख रहे हैं और बड़ा अच्छा हमने प्लानिंग की हुई है कोचेस के साथ मिल के कि ये जो मैच है, इसको हम अच्छे तरीके से जीतें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रोमान रईस, शर्जील खान, बिलावल भट्टी और इसके अलावा दीगर जो आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया भी हम्म। है, और ये कॉम्बिनेशन आपको खुद पर्सनली कैसा लगता है? ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये हमारे स्टार्स प्लेयर तो हैं, इसके साथ हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं जो हम्म। हम्म। कह लें कि इकट्ठे खेलते रहे हैं। बेसिकली जितनी जल्दी हम जेल होंगे उतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और उसके अंदर हमारे जैसे इमरान रंधावा हैं, एहसन भट्टी हैं, हम्म। उसके बाद अली माजिद है, और ये बड़ी जबरदस्त हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो हम्म। कह लें कि इससे पहले हमारा नेशनल टी20 चल रहा था, वो खेलते आ रहे हैं। और जबरदस्त हमारी टीम जेल हुई हुई है और कोशिश यही करेंगे कि ऐसी सी को हम कंटिन्यू करें। अच्छा, साथ ये भी साथ ही बताइएगा कि कितने सिंधी प्लेयर्स और इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, और उनके लिए इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट? ये इसमें जो है 2 सिंधी प्लेयर खेलेंगे और एक इमर्जिंग प्लेयर खेलेगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है यंग प्लेयर्स के लिए जो इधर खेलेंगे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। उन्हें एक्सपीरियंस होगा, ड्रेसिंग रूम हम्म। खेलेंगे और उनकी परफ़ॉर्मेंस करेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा टीम को भी होगा और उनको हम्म। खुद को होगा, क्योंकि आगे जाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हम्म। राइट, अच्छा साथ ये बताएं कि आप कैप्टन भी हैं, ऑफ कोर्स एक नया एक्सपीरियंस होगा, स्टार प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हैं, हम श्योर कुछ सीनियर होंगे, कुछ जूनियर होंगे, कुछ यस। इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे, एक बड़ा ब्लेंड है इस वक्त जो है क्रिकेटिंग टैलेंट का, तो उसको लीड करना, एक उसका एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएंगे, अब तक कैसा लग रहा है आपको, और चैलेंजेस के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है कि सीनियर्स प्लेयर और इसमें जो कैटेगरीज़ आ गई भी है ना, सिंधी प्लेयर्स खिलाने हम्म। ज़रूरी हैं। हम्म। उससे हमें जो है थोड़ा-सा हुआ है, लेकिन क्या कि प्रैक्टिस मैच हुआ है, उसके बाद गेट टुगेदर किया, थोड़ा एक-दूसरे से हमने गेट टुगेदर किया जिससे हमारा कॉम्बिनेशन के लिए कि सारी टीम जेल हो जाए। हम्म। सीनियर्स प्लेयर्स हैं, वो दूसरों को लेके चलते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यंग प्लेयर्स के साथ, और यंग हम्म। प्लेयर्स भी अच्छे हैं जिसमें 1-2 प्लेयर ऐसे सिंधी हैं, जो फास्ट बॉलर है, दानी, और एक है अली बास लेग स्पिनर। नो ये यस, दोनों एक ऐसे पाकिस्तान का प्लेयर हैं कि स्पोर्ट्स जो का फॉरेन मिनिस्टर दानी। दानी का छोटा भाई है। ये शाहनवाज दानी जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका छोटा भाई है ये। अच्छा, ये उनका भाई है। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी ठीक है, जी। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो फेमस है ना सोशल मीडिया के ऊपर धानी। वो जिस टूर में भी जाते जी हैं तो जी वो माशाल्लाह से दूसरी टीम के पास जाके सेल्फियां लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, साथ ये बताएं कि पीसीबी की जो नज़र होती है वो लीग्स पे बहुत ज़्यादा होती है और खिलाड़ी अक्सर वहां से आते हैं। अभी ये जो सिंध लीग है, आपको क्या लगता है कि ये भी पाकिस्तान को खिलाड़ी देने में मददगार साबित होगी? जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल पे देखी जा रही है लीग, और इसमें जो है सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। उसके बाद ये लीग्स ऐसी होती हैं जिन हम्म। लोगों ने कमबैक भी करना है, जिन प्लेयर्स ने, वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस शो करके, अपनी फिटनेस शो करके कमबैक के लिए नजरों में आते हैं, सेलेक्टर्स की नजर में आते हैं, पीसीबी हम्म। की नजर में बिल्कुल। आते हैं। और जैसे ये यंग प्लेयर हैं, इनको कईयों ने देखा नहीं होता, जैसे ये लारकाना एक ऐसी जगह, वहां से प्लेयर हम्म। आए हुए हैं, सिंध के छोटे छोटे शहरों से प्लेयर्स आए हुए हैं, वो अपने जैसे सिंध की एक टीम बनती है कराची की, उसके अंदर वो नहीं आ सकते। ये लीग से इन नए लड़कों को चांस मिल रहा है, वो उधर खेल के अपने आप को शो करा के पाकिस्तान की नजरों में आ सकते हैं, पाकिस्तान के
की नजर में। और जब पाकिस्तान की नज़रों में आते हैं तो ना जाने क्यों ये पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इतनी लीग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लीग्स भी हो रही हैं, लोकल लीग्स भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त आप ये कौन सा एक मेजर फैक्टर जो है जो आपको समझ में आता है जो अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के प्लेयर्स को कि लीग्स में तो हम परफॉर्म करते हैं, पीएसएल में कर लेंगे, सिंध प्रीमियर लीग में भी कर लेंगे, लेकिन नेशनल ड्यूटी जब आती है, फॉर एग्जांपल अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं शो कर पाते हैं। लेवल का फ़र्क है, लीग्स एक अलग टेम्परामेंट मांगती है और नेशनल क्रिकेट एक अलग टेम्परामेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल का लेवल डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि लीग्स के अंदर थोड़ा सा आपको, जैसे इस लीग के अंदर 1 से 2 यंग प्लेयर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं होता कि 2 यंग प्लेयर खेल रहे हैं, उसके अंदर फुल एक्सपीरियंस जो बेस्ट प्लेयर होते हैं आपकी टीम के वो खेल रहे होते हैं। अभी हमारी टीम में जो थोड़ा सा हुआ, वर्ल्ड कप से पहले तक ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का भी ये सेमीफाइनल फाइनल तक गई है टीम। बीच में थोड़े से जो हमारी इंजरीज हुई हैं बॉलर्स की, उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारी जो है पाकिस्तान की टीम में उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन मेरी दुआ है, जैसे अब सारे फिट हो गए हैं, नसीम शाह फिट हो गया, हारिस रऊफ वगैरह सब फिट हो गए हैं, तो वो दोबारा जो अभी जो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं तो उसके अंदर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा साद, अगर आप अपनी टीम की बात करें तो अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को नजर में रखते हुए इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है आपकी टीम को टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेगा? नहीं, जो आपने बात की है कि मुझे जो लगता है हमारी वेल बैलेंस टीम है। बॉलिंग देखी जाए तो उसके अंदर रुमान रईस है, बिलावल भट्टी है, इमरान रंधावा फास्ट बॉलिंग के अंदर आ जाते हैं। स्पिन बॉलिंग में देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है यासिर शाह आ जाता है, उस्मान खालिद है, एहसन भट्टी है। और बैटिंग की बात की जाए उसके अंदर शर्जील खान है, जिशान अशरफ है, उसके बाद कामरान गुलाम ऐसे प्लेयर हैं जो अभी अपकमिंग खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और काफी रन किए हैं उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर। और उसके बाद एहसन भट्टी एक ऐसे प्लेयर हैं जो यंग टैलेंट है, बड़ा जबरदस्त खेल है, लाहौर कलंदर से भी खेले हैं वो। तो मेरे ख्याल से हम वेल बैलेंस टीम है। अच्छा साथ ये भी बताइएगा कि हमने जिस तरीके से इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग टैलेंट है, इस वक्त कौन सा ओवरऑल सिंध प्रीमियर लीग की बात करूं, फिर आप अपनी टीम के बारे में भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा टैलेंट जो है वो आप देख रहे हैं, मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त कमाल का फास्ट बॉलर आपकी नज़र में आया हो, ये कोई लेग ब्रेक हो, ऑफ ब्रेक हो, या कोई कमाल का बैट्समैन हो, हिटर हो। ये देखिए अभी तो स्टार्ट हुई है लीग, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हर टीम के पास एक एक अच्छा प्लेयर है। ये जब तक 4 से 5 मैच नहीं खेलेंगे तब तक सामने कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैच से और जो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उसका थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये इतना जल्दी मैं नहीं कुछ कह सकता। अगर ये स्टार्ट होगी, 4 से 5 मैच होंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली सामने नजर आ जाएगा। अच्छा सर, आखिर में प्लीज हमें ये भी बताइएगा कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आर यू प्लानिंग कि आपका कोई कमबैक होगा नेशनल टीम में, या फिर आप अपनी लीग्स को ही एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मेरे जो अभी इस सीजन में मैंने कोई 950 रन किए हैं मैंने अभी में अभी फिनिश हुई है वो। उसके अंदर मैंने 400 किए हैं और 350 किए हैं। तो मेरा मेन फोकस है पाकिस्तान की तरफ से कम बैक करना, और मैं ये लीग भी इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं इधर परफॉर्म करूँ, अपनी परफॉर्मेंस से टीम को भी जितवाऊं, और मैं खुद भी जो है अपना कम बैक के लिए अपना ये शो करूं, अपनी परफॉर्मेंस शो करूं, अपनी फिटनेस शो करूं। सही हो गया, फिटनेस शो करनी पड़ती है और आपको थोड़ा सा वेट चढ़ाना पड़ेगा है, क्योंकि आजकल वो कैटेगरी है सिलेक्शन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मजाक। लेकिन बेस्ट ऑफ लक साथ भाई, आपको हम देखना चाहते हैं बैक विद द ग्रीन शर्ट ऑन और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर।